हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। नायरा फैमिली ब्लॉग्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी थोड़ी सी लेट, 8:30 या 9 के आसपास का टाइम था। सुबह का थोड़ी बहुत सफाई नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका था और जो बर्तन थे वो धो दी थी। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी वही, इसलिए थोड़ा सा अब काम भी लेट हो रहा। थोड़ा उठा भी 10-15 मिनट लेट ही जाता है। क्या पहले सुबह 6:15 काम स्टार्ट हो जाता था, अब वहाँ 7:15 काम स्टार्ट होता है, क्योंकि सर्दी की वजह से थोड़ा लेट उठ रहे। क्योंकि फिर मेरे साथ मैं उठती हूँ तो नायरा उठती है मेरे साथ। वो सर्दी है तो बच्चे को तो बचाना बहुत ज़रूरी है सर्दी से, बहुत छोटी है ये। और ये बिल्कुल फिर उठ भी जाती है तो ये ब्लैंकेट में बैठती नहीं, ये साथ पूरे घर में घूमती रहेगी। और इसको कुंडी आजकल खोलनी आ गई है तो ये कुंडी भी खोल के ग्रिल पे चली जाती है। सुबह सुबह सब बिजी होते हैं, नायरा पापा भी चले जाते हैं, पापा दूध लेने चले जाएं और मम्मी फिर गाय का काम करने लग जाए। तो सुबह सुबह इसको लेने वाला कोई होता नहीं, तो ये भी होता है। सर्दी है तो छोटे बच्चों को तो बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इसको थोड़ी बहुत ठंड लग गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, पूरी सर्दी निकल जाएगी लेकिन इसकी सर्दी ठीक नहीं होगी, इसलिए बहुत ध्यान से आजकल इसका। और ये बन रही थी इसकी खिचड़ी, क्योंकि नहलाते फिर इसको गरम गरम खिचड़ी खिला दूँगी। बर्तन धुल गए थे, एक तरफ बर्तन धो रही थी, दूसरी तरफ गैस पे खिचड़ी चढ़ाई हुई थी। और देखिए सुबह सुबह कितने बर्तन थे। सुबह सुबह काफ़ी बर्तन हो जाते हैं, नायरा का दूध भी उबालना होता है, फिर सब नाश्ता भी करते हैं तो काफ़ी टाइम। क्या देखिए कैसे पिटाई करता है बच्चा मेरी। क्यों गुस्सा हो गया भाई? क्यों? देखिए कितना सीधा बच्चा है ये देखिए, ये देखिए तोड़ दिया इसने मेरा चश्मा भी। देखिए क्यों क्यों गुस्सा हो रहा, क्यों गुस्सा हो रहा भाई? मम्मी हैं? पापा 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 क्या पापा? कोई गाय है, गाय गाय गाय। अच्छा ये देखिए हीटर चल रहा है, इसके लिए नहला है इसको तो इसलिए हीटर चलाया हुआ है। आपने पिटाई कर दी इसलिए मैं रो? क्यों भाई? नहीं रो मैं तो। नायरा ने पिटाई कर दी। अब आपकी पिटाई करो, आप रहोगे? करो आपकी पिटाई में। गंदी बात हुई। कैसे पिटाई करता है बच्चा मेरी। और नायरा को नहला धुला के, और मेरे नायरा को नहलाते टाइम कपड़े बिल्कुल भिगो दिए नायरा ने सुबह सुबह, तो फिर निकालना पड़ा उस सूट, दूसरा पहनना पड़ा। नहलाते टाइम तो करीब नहीं मेरे को भिगो ही देती है, और फिर इसको नहला के खिला पिला के सब कुछ अच्छे तरह से रेडी करके इसको ब्लैंकेट में बिठा दिया। और फिर मैं लगी सफाई करने, जो रोज़ होती है ये तो डस्टिंग वगैरह, तो क्योंकि खुला घर है तो धूल तो रोज़ ही आती है। हर तरफ दरवाजे खुले हैं चारों तरफ, तो डेली का काम है ये तो साफ सफाई तो। और जिस दिन ना करे ना उस दिन ज़रूर कोई मेहमान आ जाता है और ये धूल अलग दिखती है फिर, तो इसलिए मेरा क्लीनिंग करते पूरा कम से कम 2 घंटे लगते हैं मेरे। क्योंकि परले मम्मी के कमरे की भी डस्टिंग करनी, झाड़ू पोछा,
ये कमरा भी है, ड्राइंग रूम भी है, किचन भी है, 2 बाथरूम भी हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो सूखा कपड़ा था, एक गीला ले रखा था, एक सूखा ले रखा था। तो टीवी पे जो मारी थी वो गीला था, गीला नहीं सूखा था वो, क्योंकि ये वैसा स्मार्ट टीवी है और ये टीवी चलता भी सिर्फ नायरा के लिए ही है। इसको रीम्स वगैरह आजकल ये अल्फ़ाबेट्स वगैरह भी देखती है। तो ये वाईफाई भी सिर्फ नायरा के लिए लगवाई हुई है, या फिर मेरे ये वीडियो वगैरह अपलोड होती हैं। मैं तो खैर अपना वैसा रिचार्ज भी रखती हूँ। तो ज़्यादातर टीवी नायरा के लिए चलता, ना तो मेरे को शौक है टीवी देखने का, ना नायरा के पापा को है। सिर्फ इसको चला के बिठा देते हैं, ज़्यादा ये भी नहीं देखती। जब जैसे ये हो कि कोई नहीं है और मेरे को काम करना है, तब टीवी चला के इसको बिठा देती हूँ। तो फिर डस्टिंग वगैरह करके मैं लगी थी झाड़ू लगाने, और झाड़ू लगाती मैं बिल्कुल बैठ के, क्योंकि झुक के ना तो मेरे से लगती है ना मेरे को आदत है। क्यों अगर झुक के लगाऊंगी तो बेड वगैरह के नीचे रह जाएगा, तो मैं बैठ के ही लगाती हूँ झाड़ू। क्योंकि भाई घर में तो झुक के झाड़ू लग ही नहीं सकती, क्योंकि सामान इतना होता है उसके। ये देखिए क्या क्या निकलता है बेड के नीचे से। ये नायरा चिप्स वगैरह खाने लगी आजकल, तो चिप्स का पैकेट का रबर है ये, इसलिए बैठ के लगानी पड़ती है झाड़ू। बच्चे का घर, भाई बच्चा तो किसी भी चीज़ को कहीं भी फेंक सकता है। ये देखिए क्या क्या निकल के आ रहा है। ये गुस्से में अपनी निपल को भी पिएगी दूध और फेंक देगी, तो इसलिए चारों कोनों में सब कुछ हटा के झाड़ू लगानी पड़ती है। और फिर वो चारों कोनों में बैठ के लगती है, झुके तो नहीं लगेगी। तो कुछ भाई ये दिक्कत है, और कुछ मेरे को बैक पेन भी है, नहीं लगा सकती मैं, तो बैठ के कर लेती हूँ। भाई काम करना कैसे भी कर ले, जैसे भी इजी लगे आपको वैसे ही कर लेना चाहिए। कहने का क्या है कि झुक के झाड़ू लगानी चाहिए, बैठ के नहीं। भाई आप अपनी सुविधा जिसका जो जैसे भी जिसका काम चल जाए वही ठीक है। तो मेरा तो बैठ के ही चलता है काम, तो बैठ के लगा लेती हूँ मैं। तो फिर नायरा की स्टडी टेबल वगैरह इनको भी हटा के, चेयर है, खाती पीती है तो ये खाना पीना भी इधर उधर फेंक देती है। तो पूरे घर में इसने नमकीन बिखेर रखी थी, इसको खाने के लिए दी थी, और इसने पूरे, बच्चा तो यही है, कुछ खाएगा कुछ गिराएगा, तो इसमें नया कुछ नहीं है भाई। सबके बच्चे ऐसा ही करते हैं, खाते हैं जितना उतना, खाते उतना नहीं जितना बिखेरते हैं। बच्चों के घर में तो यही हाल होता है। तो नायरा भी सब बच्चों की तरह ही है, ये भी कुछ अलग नहीं है। ये देखिए पूरे घर में नमकीन बिखरी हुई थी, तो सारी चीज़ें हटा हटा के लगा दी है झाड़ू। तो इसके बाद लगा लूँगी पोछा। शाम को इतना काम नहीं होता जितना सुबह को होता है, सुबह ज़्यादा होता काम। ये देखिए कितनी नमकीन निकल गई। और नायरा के पापा की तो ऐसी आदत है कि खाते टाइम जरा सा भी कुछ गिर जाए ना नायरा से या मेरे से, बाप रे, उनको तो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। ये गिरा दिया वो गिरा दिया। वैसे हैं बहुत शांत, लेकिन इस चीज़ के मामले में तो कुछ ज़्यादा ही है। बेड पे बैठ के तो हमें, वैसे हम खाते भी नहीं है बेड पे बैठ के तो, लेकिन कई बार भाई बच्चा है नायरा को खिलाऊंगी तो कुछ गिर जाएगा तो बड़ा वो करते हैं वो। सबको भाई अपना अपना, फिर मैं लगी थी रसोई में पूरे घर में झाड़ू लगा के। वीरवार था तो सिर्फ सूखे कपड़े, गिले कपड़े से स्लैब को साफ कर रही थी।
और कहने को तो ये भी होता है भाई वीरवार को पोछा वगैरह नहीं लगाना चाहिए। ये भाई फर्श इतना सफ़ेद है तो बगैर पोछे के तो काम नहीं चलता। उस दिन मैं फिनाइल वगैरह सर्फ वगैरह नहीं डालती, खाली पानी से ही लगा देती हूँ। तो ये तो नहीं कर सकते भाई कि पोछा ना लगाएं, छोटे बच्चे का घर है। छोटा बच्चा फर्श पे गिरा गिरा के खाता है तो इतना तो नहीं कर सकते। हाँ, पर इतना कर सकते भाई सर्फ वगैरह नहीं डालते, फिनाइल वगैरह नहीं डालते, खाली पानी से पोछा लगा देते हैं। और नायरा जा चुकी थी धूप में नीचे अपने दादा दादी के पास। खिचड़ी बनी थी उसके तो खिचड़ी खिला दी थी उसको। तो उसको अदल बदल के कुछ देते रहते हैं, कभी खिचड़ी, कभी खीर बना देती, कभी गुड़ के चावल, कभी पराठा, कभी रोटी। कोई बच्चा एक चीज़ से बोर ना हो तो थोड़ा बदल बदल के दे दे तो बच्चा खा भी ले। और बच्चों को सब चीज़ों की आदत डालनी चाहिए। मैंने तो डाल रखी है, खाए भले ही थोड़ा, लेकिन आदत मैंने सब चीज़ों की डाली हुई है नायरा को। भाई क्या पता कहाँ कैसी जगह पर जाना पड़ जाए और बच्चा परेशान हो, तो अपने बच्चों को वही सारी चीज़ों की आदत देनी चाहिए। मैंने तो नायरा को दे रखी है। भाई आना जाना भी पड़ जाता है, सबके घर में एक जैसे वो नहीं होते, कोई किसी तरह से खाता, कोई किसी तरह से रहता है। तो अपने बच्चों को हर तरह से वो रखना चाहिए कि भी जैसे भी माहौल में जाए वहीं पे एडजस्ट हो जाए, जैसा भी मिले वैसा ही खा ले। और फिर शाम वाली चाय, 3:30 वाली चाय, 3:30 तो नहीं 3 ही बजे थी। वो बड़ी मम्मी आई हुई थी। तो सर्दियों में तो किसी टाइम भी पी ले हुए चाय का कुछ वो नहीं है। सर्दियों में तो अच्छी भी लगती है, गर्मी में तो ये है बस थोड़ी बहुत पी ली। लेकिन सर्दियों में तो अदरक वदरक डाल के अच्छा लगता है चाय पीना सबके साथ बैठ के। तो बना ली थी सबके लिए चाय। रख लिए थे सबके लिए कप। नायरा के पापा भी आ चुके थे, क्योंकि ये भी 2:45 2:40 पे आ जाते हैं। तो चाय तो खैर इन्होंने नहीं पी थी, और ये डाल दी थी मम्मी के लिए बगैर चीनी की चाय, क्योंकि मम्मी शुगर है, मम्मी को डायबिटीज़ है, तो मम्मी के लिए बगैर चीनी की चाय होती है। और अपनी चाय में डाल ली थी हमने चीनी। शुगर वालों को ये बड़ी दिक्कत है भाई, बेचारे ना कुछ मीठा खा सकते हैं, क्या करें अब। और एक कटोरी में रख लिए थे बिस्किट, एक में थी नमकीन। चाय के साथ कुछ खाने को ज़रूर होता है थोड़ा बहुत, चाहे 2-3 बिस्किट हों, खाली चाय हम भी नहीं पीते। तो वीरवार था तो पीला सूट पहना हुआ है, कर देते हैं विष्णु भगवान को कुछ पीले कपड़े पहन के। और डल गई थी सबकी चाय। सब नीचे बैठे हुए थे, मम्मी पापा, बड़ी मम्मी, नायरा के पापा। तो सबको दे आएंगे वहीं पे चाय, और मैं पी लूँगी ऊपर बैठ के। नायरा को दे दिया था दूध गर्म करके, वो पी रही थी अपना दूध बैठ के आराम से। तो भी कैसा लगा व्लॉग, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।